चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जम्मू कश्मीर के राजौर में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, ऑपरेशन हुआ जारी। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार सुबह आतंकियों ने राजौरी में भारतीय सेना के कैंप पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले को विफल कर दिया गया। इसके बाद से लगातार ऑपरेशन जारी है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए डिफेंस प्रवक्ता कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि राजौरी से दूर एक गाँव में सेना की चौकी पर आतंकियों के भीषण हमले को सेना ने नाकाम कर दिया। आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बजट में युवाओं और नौकरी पेशा लोगों को राहत देने पर रहेगा जोर। बता दें, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आम बजट से पहले सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसमें बीते वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों के प्रदर्शन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेंगे। इस बार बजट से लोगों को खास उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले चुनाव के चलते बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसानों और नौकरी पेशा लोगों को राहत देने की कोशिश होगी। वहीं एक तरह एनडीए की साझा सरकार का पहला बजट है, जिसे देखते हुए सरकार लोगों या किसी क्षेत्र विशेष पर बोझ डालने से बचेगी। राष्ट्रपति की रेस से हटने को क्यों मजबूर हुए बाइडेन? अमेरिका के इतिहास में 56 साल बाद हुआ ऐसा। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वह अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को चुनावी रेस से बाहर निकलने का निर्णय व्हाइट हाउस और अपनी पार्टी के सहयोगियों की तरफ से लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद लिया। भारत के बगैर खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तानी गेंदबाज के बयान से मची सनसनी। एक जानकारी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अब तक चीजें साफ नहीं हो सकी हैं। टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा करने को तैयार नहीं है। 2023 में खेले गए एशिया कप में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था और टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया था। अब इस बीच पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज हसन अली ने बयान देते हुए कहा है कि हम भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। हसन अली ने कहा कि अगर हम भारत जा रहे हैं तो उन्हें भी पाकिस्तान आना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तानी पेसर ने कहा कि रिपोर्ट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हसन अली ने इस बात का दावा भी किया है कि कई भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। 2041 तक हिंदू से ज्यादा हो जाएंगे मुस्लिम, सीएम हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा दावा। बता दें, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को मुस्लिम आबादी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर उनकी आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो साल 2041 तक मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा और यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा से हालात हुए और बेकाबू। खूनी झड़प में 32 लोगों की मौत, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं हुई ठप। बता दें, बांग्लादेश में हिंसा से हालात और भी बेकाबू हो गए हैं। आक्रोशित छात्रों ने गुरुवार को देश के सरकारी प्रसारक में आग लगा दी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि असम में इस वक्त मुस्लिम की आबादी 40%। वहीं ढाका में हुई हिंसा में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना नेटवर्क पर बढ़ती झड़पों को शांत करने की अपील कर रही थी। मौजूदा आरक्षण को खत्म करने और सिविल सेवा भर्ती नियमों में सुधार की मांग कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर पहले तो पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई, मगर बाद में दंगाइयों ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस पर काबू पा लिया। मुस्लिम आबादी को लेकर अब सीएम हेमंत विश्व शर्मा पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बता दें, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा की राज्य में मुस्लिम आबादी 40% हो गई वाली टिप्पणी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को देश के शीर्ष 5 झूठ बोलने वालों में से एक बताते हुए सवाल किया कि मुस्लिमों की आबादी को लेकर इतने डरे हुए क्यों हो। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असम के मुख्यमंत्री भारत के शीर्ष 5 झूठ बोलने वालों में से एक हैं। सच्चाई यह है कि 1951 में असम में मुस्लिम आबादी 24.68% थी। वह झूठे हैं और असम के मुसलमानों से नफरत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2001 में मुस्लिम आबादी 30.92% थी और 2011 की जनगणना में यह 34.22% थी। अब 2024 में यह 40% हो सकती है। तो क्या हुआ? उनके झूठ के कारण पूरा प्रशासन मुसलमानों से नफरत कर रहा है।
केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया खेल। कुछ ही महीनों में सीएम योगी बीजेपी में खटपट के बीच सपा का बड़ा दावा। बता दें, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनाव सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है। इसी बीच सपा ने सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा ने कहा कि अगले कुछ महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ केशव मौर्य ने खेल कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी को लेकर निशाना साधा और कहा, अपने घर पर नेताओं से मिलकर केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। संभवतः अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। 31 जुलाई तक आईटीआर कर दे फाइल, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना। बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो समय पर कर दें, नहीं तो आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। 31 जुलाई 2024 तक अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको नुकसान उठाना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही सभी टैक्स पेयर से अपील की जा चुकी है कि 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपके 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ इशारा कर रहे अखिलेश यादव ने कहा, मानसून ऑफर में 100 लाओ, सरकार बनाओ। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव के एक कमेंट ने बृहस्पतिवार सुबह सियासी पारा बढ़ा दिया है। भाजपा में चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। इस ऑफर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। गोंडा ट्रेन हादसा पर केंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। बता दें, गोंडा रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं गोंडा रेल हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। केदारनाथ धाम दिल्ली के मंदिर का नाम बदलेगा। उत्तराखंड में संतों के विरोध के बाद ट्रस्ट ने लिया फैसला। बता दें, दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रहे केदारनाथ धाम मंदिर का नाम अब बदल जाएगा। उत्तराखंड में संतों के विरोध के बाद मंगलवार को ट्रस्ट ने नाम बदलने का फैसला लिया है। इस मंदिर का 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया था। उसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आई। हालांकि मंदिर का नाम केदारनाथ धाम रखे जाने से उत्तराखंड के केदारनाथ पुरोहित समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। भरोसा दिलाता हूं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। हरियाणा में ओबीसी सम्मेलन में बोले अमित शाह। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी पार्टी है। उन्होंने हरियाणा को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग ने बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद दिया है। अब बीजेपी का कर्तव्य है कि उसे जितना मिलना है वह उससे ज्यादा इस वर्ग को लौटाए। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे दिया था। अगर वे सत्ता में आते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को खतरे में डाला। एक के बाद एक रेल हादसे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि मोदी सरकार ने किस तरह से व्यवस्थित तरीके से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। उन्होंने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं तथा हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। 1 महीने पहले सियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी की टक्कर में 11 लोगों की भी जान चली गई। जयशंकर ने मेडिक्लिनिक प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में मेडिक्लिनिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट भारत की सहायता से शुरू किया गया है। इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि यह
हमारी दोस्ती का नया प्रतीक है। मॉरिशस में ग्रैंड बोइस में परियोजना के उद्घाटन पर जयशंकर ने कहा कि यह पहल ग्रैंड बोइस क्षेत्र में 16,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।